हाय दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सूर्य ग्रह, उपग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इसको। तो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ एक सूर्य बना लेते हैं, टेढ़ा हुआ कि सीधा हुआ, जो भी हुआ भाई, मान जाओ ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सन है, सूर्य है ये। और जो इसका ये बाहरी वाला परत होता है, इसको वर्णमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्णमंडल। और इस वर्णमंडल का जो मैक्सिमम तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी से प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी तक, वर्णमंडल से जो निकलता है, और हमारे पृथ्वी तक जो हम तक प्रकाश पहुंच पाता है। हमारे पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है, तो जितना इस सूर्य से निकलता है उसका 200 करोड़वां भाग हमारे पृथ्वी पे आता है। सोच लो, ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। मान लो जितना सूर्य के पास क्या है, ऊर्जा है, या जितना प्रकाश है, उसको 200 करोड़ भाग में क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, उसका एक भाग पृथ्वी पे आता है। समझ रहे बात को? उसका एक भाग पृथ्वी पे, और उतना का एक भाग पृथ्वी पे आता है तब पूरा देह हाथ झरक जाता है कि नहीं? देख लो, करिया भी हो गए हम। तो गर्मी में लोग अक्सर काला हो जाता है धूप के कारण, है ना। और वैसे त्वचा का रंग जो डिसाइड होता है किसके कारण? मेलानिन के कारण। इसमें कोई धूप वूप का लेना देना नहीं है, पर धूप में ज़्यादा निकलोगे तो काला वाला हो जाते हैं लोग। पर धूप में निकलने वाला आदमी मजबूत भी होता है, इस बात को भी याद रखना। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या हुआ कि तुम लोग को पता नहीं होगा, पर हम बताते हैं कि जो बिग बैंग एक थ्योरी है, महाविस्फोटक का सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंतयर ने इस सिद्धांत को दिया है। तो तारा जो है, एक तारा ब्लास्ट किया है। तारा क्या किया है? ब्लास्ट किया, टूटा, और उसी टूटने से क्या बना है? ग्रह बना है, उपग्रह बना है, क्षुद्र ग्रह बना है। ठीक है ना, ब्लैक होल बना है, न्यूट्रॉन तारा बना है, तो पल्सर तारा बना है। किससे? उस एक तारे के टूटने से। ठीक है ना। और वो जो है टूट के, अब क्या हुआ, टूट के इस तरह से बिखर गया, और सूर्य जो है एक तारा, उनके आसपास वो चक्कर लगाने लगा। क्या करा? उनके आसपास चक्कर लगाने लगा, कुछ इस टाइप से। जो सूर्य से सबसे नजदीक का है, यहाँ पे देखते हो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर इस तरह से मंगल है, फिर उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति जो बहुत बड़ा है, उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, फिर अरुण, और फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से देख लो। सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाता है? बुध। कौन आ जाता है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि, फिर यहाँ पे सातवें पे अरुण, और आठवें पे वरुण। तो ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? गनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। काय को है? 8 हुआ है। इधर भी गन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो देखते हैं, तो सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाता है? बुध हो जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाता है? बुध। तो सबसे पहले हम लोग बुध के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? बुध के बारे में। तो बुध के बारे में जो हम सबसे, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा के और फिर लिखते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में, मिटाने वाला किधर है? इधर। पहले नंबर पे कौन हो जाता है? बुध हो जाता है। बुध को छोड़ दो, अभी बुध जी को नहीं मिटाते, उसको रहने दो। चलो, बुध के बारे में जानते हैं। अच्छा बताओ, इसके बाद ही ना कोई ग्रह आता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो गया? तो पहला पॉइंट बन गया कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? बुध। कौन हो गया? बुध। बुध है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, बुध है। ठीक है, सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी यही है। ठीक है ना, सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ये भी बुध है। ये भी क्या है? बुध है। यहाँ पे दिन एकदम गर्म होता है, लगभग चले जाता है 427 डिग्री सेल्सियस तक, और रात एकदम ठंडा है। ठीक है,
दो सौ लगभग 60 से 70 के बीच में चले जाता है। तो ये दोनों का ताप का जो अंतर है, तो इसलिए कहते हैं बुध ग्रह का तापांतर कितना है, तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का ये मतलब हुआ हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाओगे तो उसको क्या बोला जाता है, तापांतर। क्या बोला जाता है, तापांतर। तो जो ये इसका बुध ग्रह का जो तापांतर कितना है, बुध ग्रह का तापांतर कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग मान सकते हैं इसको, ठीक है। और बुध के बारे में, ठंडा था बोले, दिन एकदम गर्म, रात एकदम ठंडा। अच्छा, इस पे बुध ग्रह पे एक गड्ढा है, उसका नाम है कोरोलिस बेसिन, ठीक है। कोरोलिस बेसिन नामक गड्ढा, ये कहाँ पड़ता है, बुध पे पड़ता है, ठीक है ना। कोरोलिस बेसिन नामक गड्ढा कहाँ पे है, बुध पर स्थित है। कोरोलिस बेसिन नामक गड्ढा कहाँ पे स्थित है, बुध पे स्थित है। इसको तुम लोग उतार लो, वीडियो थोड़ा रोक दो। और ये जो बुध है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई अपना उपग्रह, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इतना बात हो गया बुध के बारे में, इतना जोर से, ठीक है। इतना हो गया बुध के बारे में, मिटा दे इसको। बुध के बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे, क्या लिखे थे, कौन सा ग्रह था, शुक्र। बुध के बाद सेकंड नंबर पे शुक्र ग्रह। अब जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अब शुक्र जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। शुक्र कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। यहाँ हो गया शुक्र, ठीक है ना। ये क्या हो गया, शुक्र हो गया। तो शुक्र के बारे में लिखना है, यहाँ हेडलाइन बना लेना है, शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। अब शुक्र जो है सूर्य से क्या इसको लिख सकते हैं, सूर्य से बुध के बाद सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र जो है बुध के बाद क्या है, सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। इसको सांझ का एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सुबह शाम दिखता है, ठीक है ना, सुबह और शाम को दिखता है। सुबह उठना कोई 4 बजे, इधर उत्तर साइड में, उत्तर और पूर्व साइड के उधर कोना में ये दिख जाएगा तुमको, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। और भी, शुक्र पर एक दिन पृथ्वी पर, अच्छा एक बात बता, सूर्य पर जो एक दिन होगा तो पृथ्वी पर कितने दिन के बराबर होगा, सोच के बताना। नज़दीक है ना, ये छोड़ दो। कितने दिनों का साल होता है, शुक्र पर एक साल, ऐसे लिखना, शुक्र पर एक साल पृथ्वी पर 225 दिनों के बराबर होता है। यानी कि ये शुक्र जो है सूर्य का एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में लगा लेता है, 225 दिन में। साल किसको कहेंगे, कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर जितने दिन में लगा लिया वही साल। आप पृथ्वी को यही चक्कर लगाने में कितना लग जाता है, 365 दिन का समय लग जाता है। इसलिए पृथ्वी में कितने दिन का साल होता है, 365 दिनों का, ठीक है। आगे लिखो, शुक्र का तापमान सभी ग्रहों से अधिक है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, अतः
इसका तापमान सभी ग्रहों से अधिक है, सभी ग्रहों से अधिक है। इसका आकार, ऊपर मिटा देना, इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब सूर्य जितना बड़ा है, सॉरी, पृथ्वी जितना बड़ा है, लगभग शुक्र भी क्या है, उतना ही बड़ा है। ठीक है। सबसे मेन बात जो याद रखने का है वो इसमें ये कि यहाँ पे हर एक ग्रह पे देखना, 2 ग्रह छोड़ के, अगले में वो ग्रह भी हम बताएंगे, पर यह हर एक ग्रह पे 2 ग्रह छोड़ के बाकी जितना भी ग्रह है सब पे सूर्य उदय जो होता है वो पूरब के दिशा से होता है। ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम के दिशा से होता है। ठीक है ना। तो शुक्र पे जो है, शुक्र पे सूर्य ग्रह किधर से होगा भाई, सूर्योदय लिख लो, सूर्योदय किधर से होता है, पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर से होता है। एक बात बताओ, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे अगर पूरब की तरह होता है तो पृथ्वी किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये बताओ उल्टा घूम रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ग्रह क्या होता है, अन्य ग्रहों के भांति उल्टा चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता है, लगा देंगे। शुक्र अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टा घूमता है। ठीक है ना। अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये क्या होता है, उल्टा घूमता है। इसे पृथ्वी का बहिन भी कहा जाता है। अब भाई कौन है रे, चंदा मामा। इसे यानी कि शुक्र को पृथ्वी का बहिन भी कहा जाता है। बहिन समझ में नहीं आएगा तो सिस्टर लिख लेना, फिर होगा ना। हाँ। और जितना भी ग्रह है उस सब ग्रह पे CO2 की मात्रा सबसे अधिक कहाँ है, CO2 की सबसे अधिक मात्रा किस पे है भाई, शुक्र पे है। यही कारण है कि CO2 गैस ज़्यादा होगा तो गर्म ज़्यादा होगा, है ना। गर्म अभी भी जो हमारे देश में जो या पूरे ग्लोबल लेवल पे जो गर्मी बढ़ रहा है, क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। ये हो गया ये शुक्र के बारे में। अगले वीडियो में हम जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पृथ्वी के बारे में बताएंगे। इसमें आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।